अस्सलाम वालेकुम। झूठों के चैंपियन मौलवियों की वीडियोस लेकर आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत हूँ, जिसमें मौलवी साहिबान बांध बांध कर झूठ बोल रहे हैं और दाद वसूल कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पहली कहानी की तरफ चलते हैं, जिसमें अमीनुल कादरी साहब कह रहे हैं कि गौस पाक की अगर मर्जी हो तो कोई उनका नाम ले सकता है, वरना उसे तौफीक ही नहीं होती। चलते हैं इस वीडियो की तरफ। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर पीराने पीर रदी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मैं वो हूं कि जब तक मैं किसी को इजाजत नहीं देता उस वक्त तक उसकी जबान पर मेरा नाम नहीं आता। जब मैं चाहता हूं तब लोगों की जबान पर मेरा नाम आता है। वो बंदा की नफा दे सकना है, नुकसान के दे सकना है। अल्लाह ताला जार रहते, अल्लाह ताला नाफे, बंदा के कर सकता है। आप अंदाजा करें, अगर आज हम जिक्र गौसुल आजम करने बैठे हैं तो इसका मतलब मेरी और आपकी मर्जी नहीं है, बल्कि बगदाद के दूल्हा की मर्जी है। फरमाते जब मैं चाहता हूं तो लोगों की जबान पे मेरा नाम आता है, और जब मेरा नाम लोगों की जबान पर आता है तो फिर अल्लाह उनसे मुसीबतों को दूर फरमा देता है। दोस्तों, ये अल्लाह की सिफत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसको मैं तौफीक देता हूँ वो ही मेरा जिक्र कर सकता है, जिसको मैं तौफीक नहीं देता वो अल्लाह का जिक्र नहीं कर सकता। और आगे कह रहा है कि बगदाद के दूल्हे की मर्जी होती है, वो चाहे तो कोई उनका नाम ले सकता है, और उनकी बरकत ये है कि जब उनका नाम लिया जाता है तो सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और परेशानियां दूर कर दी जाती हैं। लोगों, ये तो अल्लाह की सिफत है कि वो चाहे तो किसी को नुकसान दे और चाहे तो किसी को नफ़ा दे, लेकिन इन्होंने नफ़ा और नुकसान शेख अब्दुल कादर जिलानी के नाम में समझ लिया है। और दूसरी बात यह है कि शेख अब्दुल कादर जिलानी तो फौत हो चुके हैं, लेकिन अब भी दुनिया पर उनकी मर्जी चलती है। तो ये तो अल्लाह की सिफत है, और अल्लाह की सिफत में किसी को शरीक करना ये मुशरिक का काम है, मुसलमान का काम नहीं। चलते हैं अगली कहानी की तरफ, जिसमें डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब, जिनको बहुत बड़ा आलिम दीन समझा जाता है, किस तरह लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो मुस्तफा जब आलमे अर्श पे आए तो बशरियत का लिबास उतार दिया था, और जब अर्श वालों को छोड़कर लाबका में गए नूरानियत का लिबास भी उतार दिया था। अब कौन सा लिबास रह गया? हिक है हिक है हिक है हिक है हिक है हिक है, जेड़ा हिक को डू कर जाने वो काफिर ते मुशरिक है। और शेख शैतान और शेख शैतान और शेख रज़ाए। दोस्तों, अगर ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बेटा कह दें तो वो मुशरिक ठहरे, लेकिन ये फिर भी मुसलमान है जो लोगों को एक नया अकीदा घड़ कर दे रहा है। कह रहा है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अर्श पर गए तो उन्होंने बशरियत का लिबास उतार दिया, और जब सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे तो उन्होंने नूरानी लिबास उतार दिया। और फिर सराकी में कहता है हिक है, यानी कि अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक ही चीज़ हैं, कोई खालिक और मखलूक का फ़र्क नहीं। जो ना माने वो काफिर और मुशरिक है, जो ना माने वो काफिर और मुशरिक है। सबसे बड़े गुमराह तो तुम हो, खालिक और मखलूक की पहचान को ही तुम भूल गए, खालिक और मखलूक के फ़र्क को ही तुमने मिटा कर रख दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के आजिज़ बंदे हैं। अल्लाह ताला में और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में खालिक और मखलूक का फ़र्क है, लेकिन तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ही रब बनाकर छोड़ दिया और लोगों को गुमराही की दलदल में फेंक दिया। चलते हैं अगली कहानी की तरफ, जिसमें झूठों की दौड़ में अव्वल नंबर में आने वाले इलियास कादरी साहब बहुत बड़ा झूठ छोड़ रहे हैं। वो वाकया यूं मुझे एक हमारे इस्लामी भाई ने सुनाया, जिम्मेदार इस्लामी भाई ने, तो उन्होंने वो बताया कि हम इस वक्त मुफ्ती दावत इस्लामी कुद्दस सिर्रुल सामी के मजार पर हाजिर हैं, और हम दोनों ने बिल्कुल होशो हवास में अपने कानों से सुना कि अंदर में बाजमात नमाज पढ़ी जा रही है। दो कहानी बाज हो, ऐसे कभी नहीं होता मेरे भाई। अंदर में नमाज पढ़ी जा रही है, बाकायदा किरात सुनाई गई हमको। जोहर का वक्त आओ, जोहर का वक्त आओ, जोहर का वक्त आओ, जोहर का। इस कहानी में इलियास कादरी साहब फरमा रहे हैं कि दो इस्लामी भाई एक वली की कब्र पर पहुंचे, जिनकी कब्र से क़िरात की आवाज़ आ रही थी और वो कब्र में नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन नमाज का वक़्त कौन सा था? ज़ोहर की नमाज अदा की जा रही थी। अब ये सवाल पैदा होता है कि ज़ोहर की नमाज में कौन सी क़िरात होती है?
बस ये छोड़ते रहते हैं और इतनी लंबी छोड़ देते हैं कि लपेटना मुश्किल हो जाता है, और लोग हैं कि इन्हें पीर बनाकर बैठे हुए हैं और अपना मुर्शिद और रहनुमा मानते हैं, लेकिन ये असल में बहुत ही जाहिल तरीन आदमी हैं। ना ही इन्हें कुरान का इल्म है और ना ही कोई हदीस का इल्म है, और ना ही ये हकीकत लोगों को बताना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता तो बिल्कुल है कि हकीकत क्या है, कुरान और सुन्नत क्या है, लेकिन ये कहते हैं कि अगर कुरान और सुन्नत की हकीकत लोगों के सामने जाहिर की जाए तो फिर हमारा पेट नहीं भर सकता, हमें पैसे कौन देगा, हमें कोठियां और बंगले कौन देगा, हम तो अपना पेट पालेंगे। पेट के चक्कर में पड़े रहते हैं और लोगों को गुमराह करते रहते हैं। अल्लाह ताला सबको हिदायत नसीब फरमाए। इन मौलवियों को अल्लाह हिदायत दे जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं और सादा लोग किस्म के लोगों का दीन और ईमान बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह ताला सबको हिदायत नसीब फरमाए, कुरान सुन्नत को सीने से लगाने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। लखा सुल्तान बहुरल मंजिल मगर आदम दी शान नाल मिल सकदे। ओए लखा ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रल जावेल, ओए लखा बहाउद्दीन ज़करिया रल जावेल, लखा शाह शमस तबरेज़ रल जावेल, लखा कावालिया सरकारा रल जावेल, लखा टाकियालिया सरकारा रल जावेल, मगर आदम दी जुत्ती दी खाक नाल भी तेरियां सरकारा नहीं मिल सकदियां, क्योंकि आदम नूं चुनन वाला कौन है, ओनू नबूवत दा ताज पवावन वाला कौन है, ओ जिन्नू पसंद करके आया है, जेड़ा अबूल बशर बन के आया है, पूरी बशरियत दा बाप बन के आया है, ओदे नाल भी जदों और अड़ दिठा यार नाराज होया है, उसने आखे अल्लाह जो मर्जी हो जावे मैं तेरा दर छोड़न वास्ते तैयार नहीं होंदा। हजरत आदम रो रो के अल्लाह को माफी पाए मंगदन ते अल्लाह को जवाब नहीं पिया देंदा, हत्ता कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमांदे अल्लाह जे मैनू मनावन दा मल नहीं पिया आंदा ता तू आप च सिखावे आ, तू आप च दस जो तैनू किवें मनावना है। अल्लाह फरमांदा है फतलक्का मैं आप अल्लाह ने चंद कलमे आदम दे दिल ते इल्का कर दिते, आदम दे दिल दे उत्ते मैं जिले कलमे इल्का करदा गया, आदम पढ़दा गया है ते फतावा अलैहि, मैं अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल कर लिया है। ते जदों नंबर आया इमामुल अंबिया दा, जरा तवज्जो नाल बया है, मंगल दा तरीका अल्लाह दा कुरान पिया सिखाइंदा है। ते जदों हजरत आदम ने कलमे पढ़े ते अल्लाह फरमांदा है आदम नूं जरूरत पई है तो उसने मैं अल्लाह नूं सन मारिया है, ते जे थोड़ी मैं अल्लाह ने चंद कलमे आदम दे दिल ते नहीं सटे ओ थोड़ी मैं ओदी तौबा कबूल नहीं कीती। आदम मंगया है ते अल्लाह ने तां दिता है, जदा नंबर आया है इमामुल अंबिया दा, जदा नंबर आया है इमामुल औलिया दा, जदा नंबर आया है इमाम कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा दा नंबर आया है, तो उत्थे अल्लाह ने फरमाया लका लकल कुरान, उत्थे फरमाया फतलक्का आदम, इत्थे फरमाया अल्लाह तो लकल कुरान। अल्लाह फरमांदा है जरा फर्क समझिया है, आदम नूं जरूरत पई है, मैं आप नूं एक आयत दित्ती है ते ऊपर दा गया ते ओदी तौबा कबूल हो गई है, मगर जिले मेरे इमामुल अंबिया दा नंबर आया है ओ मेरा पैगंबर तो मंगया भी नहीं, तैनू लोड़ा भी कोई ना, तैनू जरूरत भी कोई नहीं, मगर मैं अल्लाह ने सुते हुए मोहम्मद नूं जगा के ते सारा कुरान